नमस्कार। आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव केवल 5 दिन दूर है और इस बार तीसरे मोर्चे ने भी अपनी पूरी ताकत लोकसभा चुनाव में दिखा दी है। टिहरी सीट पर बॉबी पवार से लेकर के पौड़ी तक आशुतोष नेगी और हरिद्वार में उमेश कुमार ने अपनी ताल ठोकी है। और ऐसे में क्या तीसरा मोर्चा कोई सीट निकालने में कामयाब रहेगा कि नहीं रहेगा? सीट निकलना नहीं निकलना दूसरी बात है। 2027 के चुनाव के लिए जो एक बड़ा खेल हो सकता है, इस लोकसभा चुनाव के क्या मायने हैं, इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण करेंगे और आज उस बात को भी जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमने और राष्ट्रनीति संगठन ने इस चुनाव में तीसरे मोर्चे, दूसरे मोर्चे, पहले मोर्चे के साथ नहीं जा कर के, यानी किसी के साथ भी जा कर के नहीं जा कर के न्यूट्रल रहने का एक कठोर फैसला क्यों किया जो इतना सरल नहीं था। तो आइए एक एक करके विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, टिहरी में आपने देखा है कि किस प्रकार से तीसरा मोर्चा सबसे प्रबल यानी बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार के नेतृत्व में नजर आ रहा है। कम से कम 6 ऐसी रैलियां अभी तक हो चुकी है जिसमें हजारों की संख्या में, आप कह सकते हैं कि 3 से 5 हजार लोग एक बार इकट्ठा दिखाई दिए हैं, जिसने राष्ट्रीय पार्टियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भूमि सुधार, मूल निवास, अंकिता भंडारी और यूकेपीएससी घोटालों की सीबीआई जांच को लेकर के अगर जनता के बीच में आंदोलन करने वाले लोग जाते हैं तो उनको समर्थन मिलेगा। ये बात राष्ट्रीय पार्टियों को दिन रात का उनका नींद, चैन और सुख खो गया है कहीं ना कहीं। वहीं पौड़ी में भी आशुतोष नेगी अच्छी टक्कर दे रहे हैं, जन जन तक जा रहे हैं और अंकिता भंडारी के मुद्दे पर अलख जगा रहे हैं। उमेश कुमार ने हरिद्वार का सियासी गणित बदल के रख दिया है। लेकिन क्या राजनीतिक रूप से जो लहर या सोशल मीडिया पर चीज़ें दिखाई दे रही है वो चुनाव के परिणाम में भी बदल पाएगी? वास्तविक हकीकत इससे थोड़ा सा उल्टी है, लेकिन 2027 के लिहाज से इस गणित को बदला जा सकता है। अब आप अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखिए तो एक लोकसभा सीट में 14 विधानसभाएं, यानी करीबन एक सांसद के बराबर 14 विधायक होते हैं और 10 लाख से अधिक वोट लगभग हर विधानसभा में होना एक सुनिश्चित है। यानी करीबन 10 लाख की वोटिंग, माफ़ कीजिएगा, एक लोकसभा में होती है। 5 सीटें लोकसभा की और 10 लाख एक लोकसभा में पड़ते हैं वोट। लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, आंकड़े थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ऐसे में जमानत को बचाने के लिए भी करीबन 1,50,000 से 1,70,000 के आसपास वोटों की आपको आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे में सोशल मीडिया के समर्थन के सहारे तीसरे मोर्चे का एजेंडा कितना आगे पहुंचेगा ये तो देखने की बात है। लेकिन अगर आप 1.5 लाख वोटों को तोड़ लें विधानसभाओं में, और अगर विधानसभा में आप देखें 10 से 12 हज़ार वोट एक निर्दलीय प्रत्याशी, इस हिसाब के औसत से लेकर के आए, थोड़ा बहुत और मेहनत डालें तो 2027 में एक परिणाम बदलने वाली रणनीति हो सकता है। कई सूत्र कहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में एक तीसरा मोर्चा सशक्त रूप से खड़े हो जाएगा, जिसके पास भूमि सुधार, मूल निवास, अंकिता भंडारी, परीक्षा घोटाले, युवाओं को रोजगार और स्थानीय मुद्दों पर जैसे कि पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के कई राज्यों में स्थानीय तौर पर सरकारें हैं। ये यानी 2024 तो एक पिक्चर का ट्रेलर है और पूरी पिक्चर तो 2027 में बाकी है। ये तीसरे मोर्चे का सारांश यहाँ से निकल के आ रहा है। अब कई लोगों ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रनीति से मुझसे कई सारे सवाल दाग दिए कि आप तो तीसरे मोर्चे के साथ थे, अंकिता भंडारी भूमि सुधार, मूल निवास को उठाने वाले सबसे क्रांतिकारी लोगों में से एक राष्ट्रनीति था, तो राष्ट्रनीति आखिरकार क्रांतिकारी भाइयों के साथ क्यों नहीं रहा? देखिए, 2 बातें होती हैं दोस्तों। एक तो होता है आंदोलन में साथ देना। अगर आंदोलन में आज भी साथ देने की जरूरत पड़े तो बॉबी पवार, आशुतोष नेगी, राष्ट्रनीति या कोई भी और व्यक्ति हो, कभी भी किसी परीक्षा घोटाले, भूमि सुधार, मूल निवास, अंकिता भंडारी के लिए साथ आने की बात आए तो हम एक सेकंड नहीं लगाएंगे। लेकिन चुनाव में किसी को समर्थन देना ना देना एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है और राष्ट्रनीति के अधिकारियों का, हमारे पदाधिकारियों का सोचना था कि जब तक एक परिपक्व स्थिति पर नहीं आ जाते, हम बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं
कि क्या 2024 के परिणाम आते हैं। अगर 2024 के परिणाम ठीक ठाक आते हैं और तीसरा मोर्चा बहुत अच्छी संख्या में वोट लेकर के आते हैं तो 2027 का जो महागठबंधन है उस पर कुमाऊं रीजन में राष्ट्रनीति एक बड़ा प्लेयर बन के उभरेगा, और वो है ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक ही चुनाव में तो हम प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए नहीं कर रहे हैं, दूसरा कारण कि देखिए कल की डेट में चुनाव लड़ने के बाद एक बात और हो जाएगी कि सरकार कहेगी कि देखो ये लोग तो चुनाव लड़ने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, तो कम से कम एक ऐसा व्यक्ति तो बचना चाहिए जिसने चुनाव नहीं लड़ा, जो कल की डेट में अंकिता, भूमिसुधार, मूल निवास और युवाओं के लिए ये कह सके कि भाई हमें राजनीति की लालच नहीं है, हमने चुनाव नहीं लड़ी थी और इसीलिए हम सरकार से आगे चल के सवाल इस मुद्दे पे पूछ सकें। ये हमारी एक स्थिति हो सके, इस वजह से भी हमने चुनाव में भाग नहीं लिया, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है सबका। और एक इतने बड़े युद्ध में न्यूट्रल रहना भी अपने आप में एक बोल्ड स्टेप है, क्योंकि अच्छे खासे समर्थक राष्ट्रनीति के भी हैं जो हमें मानते हैं। हमने भी पूरे इस आंदोलन में जितनी भीड़ दिखाई दे रही है इसमें से अधिकांश लोग हमें भी जानते पहचानते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है कि क्या है कैसे है। लेकिन कुल मिलाकर के हमारी स्थिति केवल इतनी है कि अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। तो आई होप सो कि जो लोग मुझे बार बार मैसेज करके ये सवाल पूछ रहे थे उनको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।